हेलो दोस्तों, आपको इंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। कि दोस्तों मैं आपको फिर टेंस के यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं जिसको, उसी के बारे में आज मैं आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में आज बताएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए। कैसा ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आप देखकर ही समझ जाओगे। चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताता है, क्या समझाते हैं, वो मैं आपको आज बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को अंतों तक देखिए, तभी समझ में आएगा। चलिए मेरे दोस्तों, आज यानी कि इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं आदि अथवा या हूं, ई हूं, ए है, ये हो, या है इत्यादि लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बात यहां तक समझ गए? चलिए मेरे दोस्तों, सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है जो आज क्या रूल है इसका, वो मैं बता रहा हूं कि इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप होता है और प्लस अदर वर्ब। बात यहां तक समझ गए? इसका रूल है आज। अब या इसका नोट में क्या है वो ध्यान से देखिए कि इसका नोट में किस में हैज या हैव लगेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि सी, ही, इट, एनी नेम के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। बात यहां तक समझ गए? बाकी सभी सेंटेंस के साथ हैव का प्रयोग होता है। इतना तक क्लियर है? तो मेरे दोस्तों, इसका यानी कि एग्जाम्पल कैसा है ये समझो। आई हैव रीड ए बुक, इसका हिंदी क्या है बताता हूं। आप देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोई बात नहीं है, यानी कि आप देख लोगे एक बार ना तो समझ में आ जाएगा। आई हैव रीड ए बुक, मैंने बोला ना कि आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी क्या होगा बता सकते हो? नहीं ना? चलो ठीक है, पता है तो ठीक है, और अच्छी बात। अगर नहीं पता है तो मैं करके दिखा रहा हूं। आई हैव रीड ए बुक, मैंने, इसका यानी कि मैंने एक किताब पढ़, रीड है वर्ब 3 होगा। मैंने एक किताब पढ़ ली है। बात समझ गए यहां तक? दूसरा क्या क्या होगा? दूसरा होगा इसी का दूसरा होगा मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं। दोनों क्लियर? दोनों समझ में आ गया है ना बात? यानी कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे आई हैव रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ ली है, यानी कि या, ई, ये बात मैंने बताया ना, या, ए, ली है, इतना समझ गए। और चुका, चुके, ये भी बात है। तो मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, बात समझ गए। इसी प्रकार आपको दूसरा क्या है ये मैं बता रहा हूं। चलिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने बताया ना कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी हैज सॉन्ग ए सॉन्ग, V3। बात समझ में आ गया? यानी कि उसने या वह, इतना बात समझ लो कि वह गाना गा चुकी है।
अफर्मेटिव सेंटेंस या उसको तुम बोल सकते हो उसने गाना गा ली है। बात समझ में आ गई। इसका यह भी होगा ली या ई चुका चुकी पे दोनों आप क्लियर होते जाओगे। चलो वी के साथ हैव, यानी कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि यहाँ वे अच्छा है हम लोग यानी कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। भीतरी प्लेट मतलब भीतरी होता है, इसका खेलना का भीतरी प्लेट होगा। प्लेट और प्लेट भीतरी। बात समझ गया। यानी कि वे क्रिकेट खेल चुके, यानी कि चुके हैं, यानी हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको निगेटिव सेंटेंस पहले चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले समझ लो क्या है। इसका रूल सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस हैव हैज। एडवर्ब इसी को कहते हैं, हैव हैज को प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ तक समझ गए। इसका निगेटिव सेंटेंस ये होता है इसका रूल, और इसका एग्जाम्पल क्या है ये बताओ। यानी कि आई हैव नॉट रीड ए बुक। आई हैव नॉट रीड ए बुक मतलब उसने किताब, यानी कि उसने किताब नहीं पढ़ चुका है। उसने किताब नहीं पढ़ चुका है। सॉरी, मैंने किताब, चलो, यानी कि आई हैव नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं। सिंपल सी बात। और शी हैज नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग, यानी कि इसका भीतरी सिंग के भीतरी क्या होता है, सॉन्ग होता है। तो यानी कि वह गाना नहीं गा चुकी है। बात समझ में गई? समझ गया। तो चलिए मेरे दोस्तों, आगे क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आगे क्या है ये देख। चलिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने बताया ना कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी हैज सॉन्ग ए सॉन्ग V3। बात समझ में आ गया। यानी कि उसने या वह, इतना बात समझ लो कि वह गाना गा चुकी है। अफर्मेटिव सेंटेंस या उसको तुम बोल सकते हो उसने गाना गा ली है। बात समझ में आ गई। इसका यह भी होगा ली या ई चुका चुकी पे दोनों आप क्लियर होते जाओगे। चलो वी के साथ हैव, यानी कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि यहाँ वे अच्छा है हम लोग यानी कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। भीतरी प्लेट मतलब भीतरी होता है, इसका खेलना का भीतरी प्लेट होगा। प्लेट और प्लेट भीतरी। बात समझ गया। यानी कि वे क्रिकेट खेल चुके, यानी कि चुके हैं, यानी हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको निगेटिव सेंटेंस पहले चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले समझ लो क्या है। इसका रूल सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस हैव हैज। एडवर्ब इसी को कहते हैं, हैव हैज को प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ तक समझ गए। इसका निगेटिव सेंटेंस ये होता है इसका रूल, और इसका एग्जाम्पल क्या है ये बताओ। यानी कि आई हैव नॉट रीड ए बुक। आई हैव
किताब किताब नहीं पढ़ चुका हूं। सिंपल सी बात। और शी हैज नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग, यानी कि इसका भीतरी, सिंग के भीतरी क्या होता है, सॉन्ग होता है। तो यानी कि वह गाना नहीं गा चुकी है। बात समझ में गई? समझ गए? तो चलिए मेरे दोस्तों, आगे क्या है वो मैं बता रहा हूं। आगे क्या है ये देख। चलिए मेरे दोस्तों, आपको अब आगे बताते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो आपको अच्छा लगेगा। और आप देखते रहिए और वीडियो के अंत तक देखिए और समझिए, तभी आपको वीडियो यानी कि ये बात समझ में आएगा। और ग्रामर जितना समझोगे देखोगे उतना समझ में आएगा। और घर पे यथा जितना लिखोगे ना, ट्रांसलेशन ग्रामर जितना बनाओगे उतना बेटर होगा। मेरे दोस्तों, आप वीडियो को देखो और समझो। इसके माध्यम से कैसा बनाए हैं हम और कैसा बनाते हैं वो देखकर घर पे खुद से बनाओ, बुक को बनाओ, तभी आपको ग्रामर बेटर बनेगा। तभी मैं तो यहाँ पे लॉन्ग वीडियो नहीं बनने के कारण उतना नहीं बता पाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। और समझिए, सबसे बेटर होगा समझना, और समझ जाते हैं तो आपको बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो मेरे दोस्तों, यानी कि ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, जो आपको हैव आई रीड ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव का मतलब होता है। चलिए मेरे दोस्तों, आपको यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको कैसे बनेगा और क्या क्या होगा हिंदी, सो आज मैं बता रहा हूं। मैंने बोलना है कि इसको दो तरीका से आप बना सकते हो। हैव आई रीड ए बुक, क्या मैंने एक किताब पढ़ ली है, या क्या मैं एक किताब पढ़ चुका हूं। बात समझ गए? ये होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा हैज सी संग ए सॉन्ग, तीसरा वर्ब है। सिंग का तीसरा वर्ब, तीसरा रूप संग होता है। समझ में बात आ रहा है? तो मैं वही मेथड यानी कि यही मेथड बताता हूँ जो शुरू से मैं बता रहा हूँ, उसी पे दो दो करके बता रहा हूँ कि इसी प्रोसेस पे बनेगा सारा वीडियो, सारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीनिंग वर्ड बहुत कुछ रहेगा, बहुत चीज रहेगा, मगर आपको समझने के लिए ये दो ही मैं लेता हूँ कि आई हैवंट, जितना है सबको, आई रीड बुक, सी सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, ये सब आपको क्या है कि मैं समझाने के लिए ये सब दो ही चीज लेता हूँ कि आपको समझ जाए ना, तो घर पे जितना बनाओगे उतना है बेटर होगा। तो हैज सी सॉन्ग ए सॉन्ग, यानी कि इसका भी दो बना सकते हो। मैंने तो चलो एक ही, यानी कि क्या वह गाना गा चुकी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ गए? चलिए अब तीसरा है, यानी कि आधुनिक वाला, आधुनिक सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको चौथा डी है ना, वो क्या कहता है, आधुनिक मैटर पर है। और इसका स्ट्रक्चर हैज प्लस नोट। जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो नोट आएगा, निगेटिव मतलब नोट, तो नोट रहेगा तो हम नोट के यूज करेंगे। वही प्रोसीजर है, सिर्फ नोट लगा दो, बस बन गया, सीरियस सी बात। और ये हैवंट हैज
प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस प्लस नोट, ऐसा बनाने के हैवेंट और नहीं तो हैव आई नॉट रीड ए बुक, ये भी आपको सही होगा, गलत कोई नहीं बना सकता है। तो हैवेंट शॉर्टकट नाम हो गया, और हैव आई नॉट रीड ए बुक ये तुम्हारा यानी कि ज्यादा होता है। तो मेरे दोस्तों आपको हैवेंट सबसे अच्छा है। हैवेंट आई रीड ए बुक, इसका मतलब क्या, यानी कि इसका हो गया कि क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका हूं। बात समझ गए? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका हूं। और हैजंट सी सॉन्ग ए सॉन्ग, यही है कि क्या वह गाना नहीं गा चुकी है। बात समझ गए? तो चलिए मेरे दोस्तों आगे फिर क्या है इसका रूल देखो। चलिए मेरे दोस्तों आपको यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द WH क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो यानी कि इससे पहले आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, और ये WH क्वेश्चन का यानी कि आप समझ में आएगा। इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस WH प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि हाउ हैज शी हेल्प्ड मी, यहाँ तक समझ गए। यानी कि यहाँ तक हाउ हैज शी हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद कैसे किया है, इसका दो तरीका होगा। वह मेरी मदद कैसे किया है, वो उसने मेरी मदद कैसे यानी कि कर चुकी है, ये भी बात समझ में आ गया। तो व्हाई हैज मोहन सोल्ड हिज कार, यानी कि मोहन अपनी कार क्यों बेची है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, यानी कि मोहन अपनी कार क्यों बेची है, इतना बात समझ गया। अब आता है आधुनिक पैटर्न पे, सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन, सॉरी यानी कि निगेटिव WH क्वेश्चन आप बताएंगे हम कि आपको कैसे समझाना है। तो चलिए यानी कि अब आ गया WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको समझाने का मैं ले रहा हूँ, यानी कि कैसे आप समझेगा। Why haven't you called me, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। कॉल्ड मतलब पुकारना, बुलाना सब होता है। कॉल्ड यानी कि मी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। When hasn't she gone to school, यानी कि वह स्कूल कब नहीं गई है। जाना, गई, चले, ये सब का मीनिंग गॉन। गॉन मतलब गो का V3 होता है गॉन, और V2 वेंट होता है। समझ में बात आ गया। यानी कि गॉन मतलब होता है मेरे दोस्तों यानी कि जा गई। समझ में, ये वीडियो बहुत शॉर्टकट में बताए हैं और बहुत लॉन्ग हो जाने के कारण इतना वीडियो को काफ़ी मैंने नहीं बढ़ाए हैं। तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मेरे दोस्तों।